नाथद्वारा नगर में आज सकल जैन समाज के सैकड़ों लोगों ने उपखंड अधिकारी महोदय को एक 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। समाज ने देश भर में जैन संतों और धर्मस्थलों के साथ हो रही घटनाओं पर गहरी चिंता जताते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की। मुंबई में जैन मंदिर तोड़े जाने पर कड़ी निंदा और सख्त कार्रवाई की मांग। मध्य प्रदेश में साधुओं पर हमले के आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग। सड़क दुर्घटनाओं में संतों की मृत्यु पर संतों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह। जैन समाज पर अभद्र टिप्पणियों पर रोक और सम्मान सुनिश्चित करने की अपील। भगवान महावीर स्वामी के अपमान पर नाराजगी और धार्मिक भावनाओं के संरक्षण की मांग। इस अवसर पर सकल जैन समाज अध्यक्ष ईश्वर सिंह सामोता, तेरापंथ समाज अध्यक्ष विश्वजीत सिंह कर्नावत, संपत लाल लोढ़ा, एडवोकेट फतह लाल बोहरा, दिलीप लोढ़ा, मनीष सुराणा, विजय सिसोदिया, प्रकाश सिसोदिया, पंकज सुराणा, धर्मेश बापना समेत अनेक गणमान्य लोग और समाज की महिलाएं उपस्थित रहीं। सभी ने एक स्वर में इन घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने की मांग की और जैन समाज की सुरक्षा व सम्मान सुनिश्चित करने की आवश्यकता जताई। नमस्कार, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आज जो ज्ञापन दिया गया उसके मुख्य बिंदु क्या थे और आप क्या अपेक्षाएं रखते हैं प्रशासन से, सरकार से, स्थानीय नेताओं से, जनप्रतिनिधियों से? हमारे महाराज साहब है, उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है, मारपीट की जा रही है, उसके लिए हमने विरोध किया। एक विलेपाले में स्थित दिगंबर जैन मंदिर को विदाउट किसी नोटिस के सवेरे 6 बजे बुलडोजर लगा के गिराया गया। उसका हमने पुरजोर विरोध किया। हमारा सर्वश्रेष्ठ गिरनार तीर्थ में हमेशा किसी गर्भवती महिलाओं को भी वहाँ पे पीटा गया अवांछित तत्वों द्वारा, उसका भी हमने आज विरोध किया है। उसका तो लगा शायद समझौता हो चुका है आपके उसमें, पार्ले वाला विरोध हुआ, लेकिन ये बोले हैं अभी तक इन लोगों ने ये समझौता नहीं हुआ है, सिर्फ मौखिक रूप से समझौता हुआ, आश्वासन दिया गया है। और एक घटना नहीं घटे, इसके लिए हम भविष्य में इस तरह की कोई भी घटना की जरूरत ही नहीं हो, इस तरह से हमने आज ज्ञापन दिया है। अभी एक नया प्रसंग अभी बहुत आया हमारे मांडव साहब ने सब उस चीज़ को एक सुझाव बताया कि हर 20 किलोमीटर में जैसे जैनी महाराज प्रवास करते हैं तो हर 20 किलोमीटर पर एक वो उनका आश्रय, हाँ उसके लिए हाँ कर्णावर साहब, हाँ सो करना विहार धाम बनना चाहिए ताकि विहार धाम की व्यवस्था होनी चाहिए या साधु संतों के लिए आवास की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वो प्रशासन की कोई व्यवस्था हो 10-15 किलोमीटर विहार कर उनके साथ आवे, वापस हो जा सरकार से मांगे और ज्ञापन मुख्यमंत्री महोदय, प्रधानमंत्री महोदय और राष्ट्रपति महोदय को। सामाजिक तत्वों द्वारा बार एक्सीडेंट करके साधु संतों को प्रशासन का कारण बनते हैं, उनको दंड दिया जाए। सौरभ जी सौरभ जी महामंत्री जैन समाज के अध्यक्ष होने के नाते आप जो आज वर्तमान तेरापंथ समाज के अध्यक्ष होने के नाते आप अपने विचार व्यक्त करें जैन संतों के लिए जो आपने बताया था। नाथद्वारा से मान लो कोई संत या सतिया विहार करती है और नाथद्वारा से विहार करके कहीं 40, 50, 60, 80 किलोमीटर की दूर डेस्टिनेशन पे जाना पड़ता है, तो इस बीच में जैन साधु संतों को ठहरने के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे उन्हें मजबूर होकर के किन्हीं गैर जाति के जैन समुदाय के अतिरिक्त व्यक्तियों के यहाँ भी ठहरना पड़ता है। गैर समाज वालों के ठहरना पड़ता है, उसके लिए आपके समाज के द्वारा हर 20 किलोमीटर ऐसी अवस्था में कम से कम एक शहर से दूसरे शहर के बीच में 20 किलोमीटर की दूरी, 30 किलोमीटर की दूरी में एक सामुदायिक भवन जरूर अवश्य बनना चाहिए और उस सामुदायिक भवन में केवल ठहरने की व्यवस्था की हम मांग करते हैं, जिसमें न केवल जैन साधु संत व अन्य जो भी साधु संत ठहरना चाहे तो अपने रात्रि विश्राम 1 दिन या 2 दिन के लिए कर सके। ऐसी व्यवस्था जो है वो सरकार के द्वारा हमारी मांग है, इसकी पूर्ति किया जाना नितांत आवश्यक। और सकल जैन समाज के पुलिस की मैं ईश्वर सिंह सामोता अध्यक्ष सकल जैन समाज द्वारा मेरा ये सुझाव है कि साधु संत जब विहार करें, एक स्थान पर नहीं रह करके जब साधु संत विहार करें, तब भारत सरकार ने इस प्रकार की व्यवस्था की थी कि उनके साथ 2 कांस्टेबल, पुलिस के कांस्टेबल साथ चलेंगे, लेकिन वो अभी तक क्रियान्वित नहीं हुई है। उसके साथ ही साथ जितने भी रोड़े बन रही है, उस रोड़े के लिए भी माननीय नीतीश कुमार जी ने, गडकरी साहब ने ये बात कही थी कि
वहाँ पर एक ऐसा फुटपाथ बनाया जाएगा जिस पर केवल साधु संत और जो पैदल जो चलते हैं वो उस पर चलेंगे। हमारी ये मांग है कि आने वाले समय में निश्चित रूप से 2 कांस्टेबल साथ चलें ताकि यातायात व्यवस्था के रूप में जो पैदल चलते हैं उसमें भी उनकी सुरक्षा हो सके और उन पर किसी प्रकार का कोई हमला नहीं हो सके। और पैदल चलने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग और नेशनल हाईवे पर इस प्रकार की व्यवस्था की जाए। भविष्य में मंदिर नहीं टूटे इसके लिए पूर्ण रूप से ऐसी व्यवस्था की जाए कि वो एक बहुत ज़बरदस्त आपराधिक कृत्य हो, न केवल जैन समाज का अपितु भारत में जितने भी हिंदू के मंदिर हैं और जो अन्य सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए जितने भी मंदिर के अलावा कोई है उन सब की सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था की जाए ताकि मंदिरों की सुरक्षा हो सके और उन पर इस प्रकार का कोई हमला न कर सके। और असामाजिक तत्व जो रास्ते में कभी कभी ऐसी भी घटनाएं होती है जो साथियों के खिलाफ के विरुद्ध भी अभद्र व्यवहार किया जा सकता है, इसको रोका जाए। और ये तभी संभव है जबकि पुलिस की व्यवस्था जो है साथ रहे। ये एक सवाल है, जैनी महाराज साहब ये प्रवास पे ही रहते हैं, पूरे हिंदुस्तान में भ्रमण करते हैं, तो मांडव साहब ने भी आपके विचार रखे, सुझाव बताया कि इनके हर 20 किलोमीटर पे 15 किलोमीटर पे रहने की व्यवस्था के लिए, उसके बारे में आपका क्या, विश्राम के लिए हर 15-20 किलोमीटर बीच में विहार जो करते हैं तो रास्ते में। हाँ, तो वो बिल्कुल सही कहा है आपने, हमारे कर्नल साहब ने ये बात बिल्कुल सही कही है कि ऐसे विश्राम स्थल बनाए जाएं ताकि अभी जो विश्राम स्थल नहीं होने से असामाजिक तत्व जो है मंदिरों में अंदर घुस करके जिन्होंने मध्य प्रदेश में जिस प्रकार की घटना घटित की है, हम ये चाहते हैं कि वर्तमान में इस प्रकार का वातावरण हो जिससे कि साधु साधियों और मंदिरों की सुरक्षा हो सके। आज जैन समाज ने जो ज्ञापन दिया उसके मुख्य बिंदु क्या रहे? मुख्य बिंदु ये वर्तमान परिस्थिति में जो मुंबई में जो मंदिर तोड़ा गया वो, और मध्य प्रदेश में जो साधुओं पर हमला हुआ वो, और नेताओं द्वारा अमर्यादित जैन समाज के विरुद्ध जो भाषा दी गई वो, और बाबा रामदेव द्वारा भगवान महावीर के संबंध में जो अपमानजनक शब्द कहे गए उसको मद्देनजर रखते हुए, और पहलगाम में जो आतंकवादी द्वारा जिस प्रकार की ये घटना घटित की है उसको घोर निंदा करने के लिए ये ज्ञापन हमने जल्दी एक्शन लेना चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ, क्या ये ज्ञापन दिया गया। आपके 2 शब्द समाज के लिए, संतों के लिए आपके विचार व्यक्त करें। सकल जैन समाज एक अहिंसक और शांति प्रिय, मैं समझता हूँ कि भारत में इसके मुकाबले कोई समाज नहीं होगा जो इतना अहिंसक और शांतिपूर्वक समाज है। उन शांतिपूर्वक समाज के लिए भी इस प्रकार के जो असामाजिक तत्व हैं और इस प्रकार की घटनाएं घटित करते हैं उनको निश्चित रूप से रोकने की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि जैन समाज के ऊपर, मंदिरों पर और साधु संतों पर इस प्रकार के हमले नहीं हो और अमर्यादित उनके खिलाफ और मारपीट की घटनाएं घटित नहीं हो। हमारे चैनल के लिए आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत